हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। हमने पिछले वीडियो में देखा था कोपेन के द्वारा जलवायु वर्गीकरण, जिसमें उन्होंने 5 कैटेगरीज़ में पूरी जलवायु का वर्गीकरण किया था, जिसमें ए बी सी डी ई। ए के अंदर था उष्णकटिबंधीय, बी में था शुष्क कटिबंधीय शुष्क जलवायु, सी में था समशीतोष्ण या उपोष्ण, डी में था महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय, और ई ग्रुप के अंदर था ध्रुवीय प्रदेश की जो जलवायु है वो, यानी कि 5 भागों में उसको रखा। आज हम राजस्थान कोपेन के द्वारा जो राजस्थान की जलवायु है उसका जो अलग अलग वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को किस ग्रुप में रखा और उसका किस प्रकार से वर्णन किया है। ये आइए हम देखते हैं आज के इस वीडियो में। कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला जो है AW। अपन ने देखा कि एक के अंदर उष्णकटिबंधीय जलवायु का ग्रुप रखा था उन्होंने कोपेन ने, और W4 वेट जो है, यानी कि जो आर्द्र है, आर्द्रता से इसका संबंध है, जो स्मॉल लेटर है। तो इसमें आपके ये उष्णकटिबंधीय जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है कर्क रेखा, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंध के अंदर आता है। आपने देखा होगा कटिबंधों में जो पृथ्वी के जो कटिबंध है उसमें ये कटिबंध इस प्रकार से बांटे गए हैं। ये आपका नॉर्थ साउथ पॉइंट, ये आपका नॉर्थ पॉइंट है त्रिध्रुव, ये आपकी भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, और यहाँ से 23.5 डिग्री आपकी ये उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है, और यहाँ से 66.5 डिग्री आगे और फिर इसके ऊपर ये आ गया। तो ये और नीचे साउथ में आपके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, और ये आपके 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये आपका साउथ पॉइंट यानी दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर देखिए आपके ये भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर 23.5 और 23.5 डिग्री नीचे, इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध का नाम दिया गया है, उष्ण कटिबंध। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उपोष्ण कटिबंध का नाम दिया गया है। उपोष्ण, जहाँ पर ना ज़्यादा शुष्कता रहती है ना ज़्यादा आर्द्रता रहती है। ठीक इसी तरीके से ये नीचे वाला जो 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो भाग है, इसको भी उपोष्ण कटिबंध का नाम दिया गया। और इसके जो ऊपर आया 66.5 से 90 डिग्री के जो ऊपर का आया 66.5 से ऊपर 90, तो ये ध्रुवीय कटिबंध आ जाता है, जिसमें शीत कटिबंध, यानी इधर ठंड रहती, शीत कटिबंध इसका नाम है, और नीचे वाला भी शीत कटिबंध इसका नाम दिया गया है। तो ये मुख्य रूप से आपका 23.5 उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का उष्ण कटिबंध में आता है ये सारा जलवायु, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक उपोष्ण के अंदर ये सारी जलवायु आती है, और नीचे भी ये 23.5 से 66.5 के बीच दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये उपोष्ण कटिबंध में इसको वर्गीकृत किया गया है, और ऊपर का शीत और नीचे का शीत इस तरह से। तो ये 23.5 डिग्री हमारे उत्तरी अक्षांश के पास ये जो सारा क्षेत्र पड़ता है, क्षेत्र की बात करें तो ये बांसवाड़ा की जलवायु, डूंगरपुर की, ये इसका दक्षिणी भाग जो आता है डूंगरपुर बांसवाड़ा का, और चित्तौड़, सिरोही, झालावाड़ का कुछ भाग इसके उष्ण कटिबंध आर्द्रता के अंदर आता है। वर्षा की बात करें तो ये 80 सेंटीमीटर बारिश, 80 सेंटीमीटर से अधिक या यहाँ तक की बारिश होती है। आपने देखा होगा कि ये दक्षिणी जो भाग है राजस्थान का, उसमें अच्छी बारिश होती है, सिरोही में, झालावाड़ में, और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के दक्षिणी भाग में। तो यहाँ पे आर्द्रता बनी रहती है, इसलिए उष्ण के अंदर तो आता है,
उष्ण कटिबंध में आता है, यानी गर्म क्षेत्र में तो आता है, गर्म जलवायु में, लेकिन यहाँ पे आर्द्रता बनी हुई है, तो इसीलिए इसका नाम उष्ण कटिबंध आर्द्र जलवायु प्रदेश है। और इसका जो कोड दिया है कोपेन ने AW के अंदर दिया है। तो हमें AW में कौन सी जलवायु आती है या कौन से AW जलवायु प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जहाँ ये 80 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है तो दक्षिण का जो भाग है जहाँ पे आर्द्रता बनी रहती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर का दक्षिणी भाग, चित्तौड़ सिरोही झालावाड़ का कुछ भाग है। ये हमें एक मोटे मोटे तौर पे हमें ध्यान में रखना है, बाकी ज़्यादा इतना वो खास वो नहीं है। अगर वनस्पति के बारे में पूछा जाए कि AW जब जलवायु प्रदेश में कौन सी जलवायु ये वनस्पति आती है, तो सघन वनस्पति है वहाँ पे गए, और मानसूनी पतझड़ वाली है, और सवाना तुल्य घास के मैदान भी है। और अगर यहाँ पे मुख्य वृक्षों की बात करें तो यहाँ पे आम है, सहतूत है, बांस है, शीशम है, सागवान आदि इस तरह के, जामुन है, इस तरह के वृक्ष है। तो ये आपने देखा जो पहला भाग है इसका जलवायु का, तो AW प्रकार की जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय आर्द्रता जलवायु कहलाती है। ये आपके इसमें जो मुख्य 3-4 जिलों का क्षेत्र आता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का, चित्तौड़ सिरोही झालावाड़ का, ये भाग आता है। तो हमें मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ें याद रखनी है कि AW जो जलवायु क्षेत्र है उसमें कौन सा राजस्थान का कौन सा भाग आता है, बस इससे ज़्यादा और कोई ख़ास क्वेश्चन बनता नहीं है, इतना ही पूछते हैं। दूसरा जो इन्होंने जलवायु का प्रकार बताया है BSHW, ये आपके अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 2 शब्द इसके अंदर है, अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश। दूसरी प्रकार की जलवायु हमने देखा पिछले वीडियो में कि यहाँ जो ये कैपिटल अक्षर है पहला, इसका जो वर्गीकरण किया है तो ये 5 क्षेत्र में इनको बांटा, A B C D E के अंदर। तो B में आपके आया था उसके अंदर शुष्क भाग, यानी कि शुष्क से इसका B का संबंध शुष्क वाले ग्रुप से है, और वेट का ये जो इससे है आपके आर्द्रता से है। और यहाँ पे जो अर्ध शुष्क जलवायु कह रहा है, यानी कि शुष्क क्षेत्र है, जो शुष्क का ज़्यादा संबंध है मरुस्थलीय जलवायु से होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अर्ध और शुष्क यानी आधी सूखी, आधी सूखी का अगर अपन उल्टी बात करें या उसका अपोजिट देखें तो आधा, अगर आधा सूखा है तो आधा गीला होना ही है, आधी आर्द्रता होनी है। तो अर्ध शुष्क क्षेत्र जहाँ पे आधी आर्द्रता पाई जाती है, ऐसा क्षेत्र राजस्थान में कहाँ है, तो इसके क्षेत्र की अगर बात करें अपन BSHW प्रकार की जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु का जो क्षेत्र है, इसमें आपका जो बाड़मेर आ जाता है, उधर बाड़मेर, जालोर पाली, नागौर चूरू, आपके सिक्कर झुंझुनू आदि, सिक्कर झुंझुनू आदि जो झील है, ये आपके इस अर्ध शुष्क जलवायु के अंदर आते हैं, यानी BSHW वाले भाग के अंदर आते हैं। बी से आपको ये कोड पकड़ना है कि ये कौन से ग्रुप का है। मेन तो ए में आपके उष्णकटिबंधीय जलवायु आर्द्रता वाली आ जाएगी, बी के अंदर आपके शुष्क प्रदेश वाली आ जाएगी। तो वहाँ अगर आपको पूछा जा रहा है तो शुष्क जो भाग में हमारे ये जिले आते हैं तो ये इसमें आपके आ जाएंगे। अर्ध शुष्क अगर वहाँ पे आ रहा है तो ये जिले आ जाएंगे आपके बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इस तरह का। अगर वहाँ पे दे रखा कि BSHW जलवायु के अंदर कौन से ज़िले की जलवायु सम्मिलित है तो इसमें हमारे को ये इन ज़िलों में से चयन करके ऑप्शन राइट करना है।
ख़ास बात ये है कि हमारा अगर सबसे ज़्यादा ये अरावली का, इसमें एक अरावली का पश्चिमी क्षेत्र भी आता है। अरावली का जो पूरा पश्चिमी क्षेत्र आ जाता है, अरावली का पश्चिमी क्षेत्र। देखिए अरावली के पश्चिम में तो वैसे ही सारा शुष्क भाग ही है, तो अरावली का पश्चिमी क्षेत्र आना ही है इसके अंदर, शुष्क भाग के अंदर, शुष्क जलवायु में। और इसमें अगर और सबसे ज़्यादा जो जलवायु है हमारे राजस्थान की, सबसे ज़्यादा क्षेत्र हमारे राजस्थान का इसी जलवायु में आता है, ASW के अंदर, ASHW वाली जलवायु में। क्योंकि ज़्यादा क्षेत्र जो रेगिस्तान का, मरुस्थल का है, वो उधर सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, तो ये जलवायु वाला क्षेत्र ही रहेगा अपना। और इसमें अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा रेगिस्तान में वैसे 20 से 40 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। और अगर फसलें अगर पूछी जाए कि इस प्रकार की जलवायु में कौन सी फसलें होती है, तो इसमें मोठ है, बाजरा, जो रेगिस्तान में फसलें होती है वही है, बाजरा है। और इसमें मूंग है आदि, ये इधर की फसलें हैं। तो ये आपके दूसरे जो प्रकार की जलवायु कोपेन ने बताई है, तो ये अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है, जिसमें इसका मुख्य नाम दिया BSHW। जो बी को हमें कोड वर्ड में ध्यान रखना है कि ये शुष्क क्षेत्र से रिलेटेड है। और क्षेत्र में आपके बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि का क्षेत्र आ जाता है। और अरावली का जो पूरा पश्चिमी क्षेत्र है वो इसी जलवायु के अंतर्गत आता है। वर्षा यहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर। अगर पूछा जाए BSHW प्रकार की जलवायु में कितने सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, तो ये आपके 20 से 40 सेंटीमीटर का इसमें आंसर बनता है। और फसलों में देखा जाए तो ये मोट बाजरा जो आपका बनता है। तीसरा जो कोपेन ने जलवायु का प्रदेश बताया है राजस्थान का, वो है आपका BWHW। तीसरा है आपका BWHW। ये तीसरी प्रकार की जलवायु जो इसको कहते हैं कि उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय और शुष्क जलवायु। बी का जो आपका इससे संबंध है उष्ण से है, और ये उष्ण कटिबंध में भी आ रहा है, लेकिन ये शुष्क है। यानी कि पहले उसमें थोड़ी आर्द्रता थी, उसमें अर्ध शुष्क थी, आधी सूखी थी, लेकिन अब ये कह रहा है कि पूरी तरह से सूखी है, अर्ध सूखी नहीं है। उष्ण कटिबंध में भी है, यानी गर्म कटिबंध में आ रही है, लेकिन और वो सूखी भी, शुष्क यानी बिल्कुल सूखी है। तो इस प्रकार की जो जलवायु है उसका जो क्षेत्र की बात करें अपन कि ये कहाँ आता है आपका क्षेत्र, तो इसमें आपके उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, उत्तरी पश्चिमी, जैसे जैसे आप पश्चिम की दिशा में जाएंगे तो उधर आपके ये इस प्रकार की जलवायु मिलेगी। उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी बाड़मेर, जैसे जैसे पाकिस्तान की तरफ चलेंगे ये हमारी जलवायु भी और सूखी होती जा रही है। आपका जैसलमेर आ जाता उधर, पश्चिमी बीकानेर, यानी पश्चिम के भाग जो भी आ रहे हैं आपके सारे सूखे हुए हैं। पश्चिमी बीकानेर, गंगानगर का दक्षिणी भाग, गंगानगर का दक्षिणी भाग, गंगानगर ऊपर रह गया तो उसके दक्षिण का जो भाग है वो रेगिस्तान के उधर आ जाता है।
चूरू का कुछ भाग आ जाता है आपके, चूरू का कुछ भाग तो आपके उसमें चला गया था अर्ध शुष्क में, और ये आपका कुछ भाग है जो चूरू का कुछ भाग इसमें बिल्कुल शुष्क के अंदर आ जाता है। चूरू का कुछ भाग, यूँ कहे कि आप मरुस्थल का मरुस्थल का विशाल भाग आ जाता है, विशाल शुष्क भाग आ जाता है। मरुस्थल का जो विशाल शुष्क भाग है यानी बिल्कुल सूखा है, जहाँ बारिश बहुत 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, वो आपका क्षेत्र इसमें आ जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु के अंतर्गत आ जाता है। तो ये कोपेन की BWSW यानी हमारे को मोटे मोटे तौर पे ये क्षेत्र याद रखने की, इस टाइप के जो जलवायु है उसका कौन सा क्षेत्र इस जलवायु में पड़ता है, तो उससे संबंधित हमारे क्वेश्चन इसमें बनता है। ज़्यादा इसमें वो माथा पच्ची करने वाली बात नहीं है। चौथा जो प्रकार बताया है कोपेन ने वो है CWG। ये आपके आ जाती उपाद्र। उपाद्र का अर्थ होता है ना अधिक आर्द्रता ना सूखा, ज़्यादा आर्द्रता भी नहीं, अधिक भी नहीं और कम भी नहीं, बीच वाली जो मध्यम प्रकार की आर्द्रता होती है वो उपाद्र भाग में आती है। उपाद्र जलवायु हो जाती है आपके। इसे यह भी कह सकते हैं मानसूनी जलवायु। मानसूनी, जहाँ पर मानसूनी बारिश होती है, मानसूनी जलवायु मानसून से ज़्यादा प्रभावित होती है। जो क्षेत्र है मानसून से ज़्यादा प्रभावित है, वहाँ जैसे मानसूनी बारिश हो रही है, मानसूनी हवाएं चल रही है, उस टाइप का जो क्षेत्र है वो आपके इसमें आ जाता, उपाद्र में आ जाता है। इसमें जैसे अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग, अरावली का दक्षिण में भी पूर्वी भाग, पश्चिमी नहीं, ये भी ध्यान रखना, दक्षिण का पूर्वी भाग, पश्चिम में तो रेगिस्तान आ जाता है अरावली के। दक्षिणी पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग आ जाता है इसमें, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी भाग, दक्षिण का पूर्व और पूर्वी भाग। जैसे ये राजस्थान है आपका, तो इसमें जैसे ये आ गया तो अरावली आ गई, अरावली का ये जैसे राजस्थान का दक्षिणी भाग हो गया और ये पूर्वी भाग हो गया, तो ये आपके इधर का इस टाइप से होता है। दक्षिण पश्चिम के अंदर तो आपके रेगिस्तान आ जाता है। और इसमें जैसे जिलों की बात करें तो जैसे जयपुर हो गया, जयपुर का कुछ भाग, और अलवर, भरतपुर, ये आपके इसमें आ जाता है। अलवर ये पूर्वी भाग में जाता है। भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, ये आपके सारे इसमें आ जाता है। करौली, कोटा, बूंदी, हाड़ौती, मेवात क्षेत्र, ये सारे आपके पूर्वी भाग में जो आ रहा, अरावली के पूर्वी भाग में, ये सारे के सारे आपके CWG प्रकार की जो जलवायु है यानी मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। तो हमें ये याद रखना, एक तो आया था आपके AW और BSSW और आपके BWSW और चौथे प्रकार का CWG। ठीक है, तो ये हमें मोटे मोटे तौर पे ये 4 प्रकार की जलवायु का वर्गीकरण उन्होंने बताया। यहाँ पे बरसात की अगर बात करें तो यहाँ इस क्षेत्र में 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और उपाद्र में आपके
80 से आर्द्रता के अंदर आया था, AW वाले में 80 से ऊपर आया था, और यहाँ पे आपके 60 से 80 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो इस प्रकार से आपके कोपेन की जो राजस्थान के जो 4 प्रकार के जलवायु क्षेत्र बताए उसमें ये आपके आ गए हैं। तो चारों प्रकार को हमें याद रखना है कि किस प्रकार के ग्रुप में किस क्षेत्र का भाग आता है। तो मोटे मोटे तौर पे ये पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा और गहराई के कोई क्वेश्चन बनते नहीं, केवल ग्रुप और ग्रुप में आने वाले क्षेत्र के बारे में ही पूछा जाता है। तो सिर्फ हमें ग्रुप और उसका आने वाले क्षेत्र का भाग का नाम याद रखना है। ये हमारा कोपेन का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है। और आगे हम राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और जिसमें कुछ ऐसी शानदार ट्रिक्स से आपके मीठे पानी के ज़िले, खारे पानी के ज़िले और भी जो अफवाह तंत्र की नदियां हैं, उन सारी नदियों के ट्रिक्स के हम याद रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप रेडी रहें। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक्स करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे वाला जो वीडियो है आपको जैसे ही अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।